नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक साथ यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग आईएएस की तैयारी कहते हैं, और पीसीएस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, एक साथ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे सिर्फ़ पीसीएस एग्ज़ाम ही निकालना है, मुझे सिर्फ़ पीसीएस ही देना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ़ आईएएस ही बनना है, इसके अलावा मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। बाद में थोड़ा आगे चलकर इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि दोनों की तैयारी एक साथ करने में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि इनमें से थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनका कहीं न कहीं हो जाता है। या तो यूपीएससी निकाल लेते हैं या पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका ना तो पीसीएस निकलता है, ना आईएएस निकलता है। अब क्या करें? आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हैं। हज़ारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। अगर आप इस पे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी पे बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल बात बताऊँगा, जो तुरंत आपको लाभ पहुँचाएगी, आज ही लाभ पहुँचाएगी, मज़ा आ जाएगा। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों आप, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम्स की। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी एक साथ करने का सबसे कारगर, सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? चलिए, बात की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जो लोग इन दोनों को एक साथ लेकर सोचते हैं, उनके मन में क्या-क्या गलत धारणाएँ हैं। शुरुआत यहीं से होती है, जब आप सोच ही गलत रहे हैं, आपने रास्ता ही गलत चुन लिया, तो पहुँचेंगे कहाँ? गलत जगह पहुँचेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि आईएएस की तैयारी करने से पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है। आपने कई लोगों को ऐसे बात करते हुए सुना होगा, अरे आईएएस तो हायर लेवल का है, तो ऊपर का आप तैयार कर रहे हैं, नीचे का अपने आप तैयार हो जाता है। इस हिसाब से तो आप एसएससी भी निकाल लें, लेखपाल भी बन जाएँ, आरओ भी निकाल लें, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक है? इस पे हम बात करेंगे कि आईएएस की तैयारी करने से पीसीएस की तैयारी नहीं हो जाती। ये अलग चीज़ है, थोड़ी-सी अलग है, इस पे हम बात करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि दोनों के लिए बिल्कुल अलग-अलग पढ़ना पड़ता है, ये भी गलत है। जैसे मैं ये जो टॉप 500 सीरीज़ चल रही थी, अब हम टॉप 300 के नाम से अलग-अलग चलाएँगे, स्टैटिक और करंट अफ़ेयर। तो जो स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा रहा होता हूँ, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर ये पॉलिटी हमें पीसीएस के लिए पढ़ना चाहिए, जो आप सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि इन्हें अभी बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है। इन्हें ये नहीं लग रहा है कि पॉलिटी तो पीसीएस में भी पूछा जाता है, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। पीसीएस में कुछ तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनको यूपीएससी ज़्यादा भाव नहीं देती, यही तो पहचानना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अलग-अलग पढ़ना होता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी रहती है, इसलिए वो कुछ और ही करने लगते हैं। आगे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे सब एक जैसा है, सब पढ़ो, मतलब आईएएस की भी तैयारी इसी से हो जाएगी, पीसीएस की भी तैयारी इसी हो जाएगी। एक ही मूड में रहो, एक ही जैसे पढ़ते जाओ, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, पढ़ते जाएँगे कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। ऐसे भी लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, सालों-साल लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और एक धारणा ये है कि दोनों की तैयारी एक साथ हो ही नहीं सकती। डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ना पीसीएस की तैयारी ढंग से कर पाएँगे, ना यूपीएससी की तैयारी कर पाएँगे, ये भी गलत धारणा है। अगर आप दोनों को एक साथ मैनेज करना नहीं जानते, अगर आप ये नहीं जानते कि किस तरीके से दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, तो आप कह सकते हैं कि एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने सीख लिया, अगर आपने जान लिया, तो आप बहुत कम मेहनत करके दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और उसका उपाय बहुत ही सिंपल है। यहाँ इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ देखिए। अगर हम इस डायग्राम को समझ जाएँ, तो यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और भटकाव तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या है ये डायग्राम, क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ये जो सर्किल है, ये यूपीएससी की तैयारी का सर्किल है, यानी कि आपको यूपीएससी निकालने के लिए ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो इस सर्किल में आएँगी। हमें ये पढ़ना है। और ये जो सर्किल है लाल वाली, ये है पीसीएस के लिए। हमें पीसीएस के लिए ये सब पढ़ना होता है। इतना तो समझ में आ गया। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें आईएएस और पीसीएस में कॉमन होती हैं।
ये डायग्राम देख के आराम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिक्कत है, पहले उसको समझ लीजिए। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो मान के चलते हैं कि इसी के तहत हमें पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, हमारी तैयारी हो जाएगी और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस पर ध्यान नहीं दे पाते कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीसीएस के लिए स्पेशल हैं। कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शंस हो सकती हैं, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका हो सकता है, वो बिल्कुल पीसीएस ही है, पीसीएस टाइप का ही, उससे आईएएस से कोई लेना-देना नहीं है। यूपीएससी के पैटर्न से उसका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि अरे यही पढ़ते-पढ़ते थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेंगे, तो आईएएस की भी तैयारी हो जाएगी। ये भी गलत सोच रहा है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ पूछने के तरीके ऐसे हैं जो सिर्फ़ यूपीएससी में लागू होते हैं। हमें उसमें ढलना पड़ता है, सिर्फ़ पीसीएस के पैटर्न पे तैयारी करके हम कुछ नहीं कर सकते। और जब ऐसी सोच हमारी होती है अलग-अलग देखने वाली, तो या तो हम इसी की तैयारी में लगे रहते हैं या इसी की तैयारी में लगे रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसकी पीसीएस की तैयारी करके हम आईएएस बन जाएँगे, आईएएस की तैयारी करके पीसीएस बन जाएँगे। होता ये है कि कुछ नहीं बन पाते। तो हमें क्या करना होता है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, मान लेते हैं कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं सीरियसली, ठीक है? या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट की बात कर लें। लेकिन आप दोनों एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं कि आईएएस की भी तैयारी करेंगे और पीसीएस की भी, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यूपीएससी के लिए, उसको पहचानें। महत्वपूर्ण चीज़ों में क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि यूपीएससी निकालने के लिए हमें पढ़ना क्या होता है। पता चलेगा कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। पीसीएस के लिए भी आप ये करेंगे तो पता चलेगा, अरे! यहाँ भी यही सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ भी सीसेट पढ़ना है, यहाँ भी सीसेट पढ़ना है। ये तो मज़ा आ गया, ये तो सब एक जैसा है। ये ऐसा फ़ील होता है, जब आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो। ये पहली स्टेज है कि दोनों के लिए जो पढ़ना है, जो चीज़ें पढ़नी है, उन्हें आप पहले हाइलाइट करें, उन्हें नोट करें। उसके बाद अगला चरण आता है कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ तो लें यूपीएससी के लिए, लेकिन यूपीएससी इन चीज़ों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है। जब आप ये जान जाते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब आपको डायरेक्शन मिलती है कि हमें इस दिशा में जाना है अगर यूपीएससी क्वालीफाई करना है तो। ऐसे ही पीसीएस के लिए जब आप ये चीज़ें देखते हैं, और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, सिलेबस देखें, ठीक है? जब पीसीएस के लिए आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमें इस दिशा में जाना है, इन चीज़ों को लेके। वही इतिहास, वही भूगोल, वही इकोनॉमी हमें आईएएस के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होगा, पीसीएस के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होगा। हालाँकि समझदारी के लेवल पे हमें सब एक ही जैसे पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और समझ में आ जाएगा। पीसीएस के लिए पढ़ेंगे तो जीडीपी की जगह कुछ और समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। समझना सब कुछ एक ही है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है, जब हम इस पॉइंट पे सोच रहे होते हैं कि इस टॉपिक से लेकर के यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को कवर करना पड़ता है, कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ता है। जब हम ये सोचते हैं कि इसी टॉपिक को लेके पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आते हैं, तो हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना पड़ता है। ये कुछ अंतर है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के हमें समझ में आ जाएगा। तो ये आपने जान लिया। अब जब आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखते हैं और भी पैटर्न की एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी के लिए चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीएस के लिए चाहिए। जैसे सिंपल सी चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये जो स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी इनको उतना भाव नहीं देती। अगर यूपीएससी ने किसी ख़ास स्टेट से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसको इस रूप में नहीं पूछा है कि यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल देश की बात हो रही है और देश में राज्य है, तो राज्य से किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। उस नज़रिए से यूपीएससी ने पूछा है। लेकिन पीसीएस में स्टेट पीसीएस का मतलब कुछ और ही हो जाता है, थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ता है। इसी तरह से करंट अफ़ेयर की बात करें, तो करंट अफ़ेयर को देखने का जो नज़रिया है, यूपीएससी के लिए हमारा बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पीसीएस के लिए बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए कि ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल अलग हैं आईएएस के लिए, बिल्कुल अलग हैं पीसीएस के लिए। उसके बाद आपको शुरू में ही समझ में आ गया है कि कॉमन क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं। इस तरीके से आपके पास 3 लिस्ट बन जाती है। 3 लिस्ट कौन-सी?
एक वो चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है सिर्फ़ यूपीएससी के नज़रिए से, एक वो चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है सिर्फ़ पीसीएस के नज़रिए से, और एक अगली चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। जब इतनी क्लैरिटी आपकी आ जाती है, तब आप सही मायने में दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि सामने यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मुझे यूपीएससी को भी सीरियसली लेना है, तो आप आराम से छाँट पाएँगे कि मुझे इतना ही पढ़ना है। इसमें पीसीएस की भी तैयारी हो रही है, लेकिन अभी चूँकि यूपीएससी का एग्ज़ाम सामने है, तो जो स्पेशली पीसीएस के लिए पढ़ना था, उसको हम छोड़ सकते हैं अभी। जो लोग ये चीज़ नहीं जानते, वो नहीं छोड़ेंगे। वो सब कुछ लेके चलेंगे एक साथ और यूपीएससी भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही पीसीएस का एग्ज़ाम आ गया। अब आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो विशेष रूप से यूपीएससी के लिए ही चाहिए। 2-3 महीने बचे हैं, आप सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कर सकते हैं जो पीसीएस के लिए चाहिए। कौन कर पाएगा? यह काम वही कर पाएँगे जिन्होंने पहले से ये जान लिया है कि क्या-क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या-क्या चीज़ें अलग हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों को साथ में लेके चलने का, दोनों की तैयारी साथ में करने की। मैंने मोटा-मोटा आपको बता दिया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इसके आधार पर बैठकर आप दोनों के पैटर्न की एनालिसिस करें, अपने लिए एक खूबसूरत सी स्ट्रैटेजी बनाएँ और उस पर काम करें। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था, लास्ट में बताऊँगा, कमाल की चीज़ है। मैंने आपके लिए ज़ीरो टू जीनियस नाम से एक प्रोग्राम बनाया है। आज लास्ट डेट है उसमें जुड़ने का, आप जुड़ सकते हैं। पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पहले जाके देखिए तो। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक वीडियो ओपन होगा और सारी जानकारी मिल जाएगी कि ज़ीरो टू जीनियस क्या है। हम तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। पता ही नहीं है हमें कि हमें किन-किन डायमेंशंस पर ध्यान देना है। हमें पता ही नहीं है कि हमें किन चीज़ों को सबसे पहले कवर करना है। हमें ये पता ही नहीं है कि सही दिशा क्या है। कैसे तैयारी करेंगे? इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है वहाँ पे, इन सारे टॉपिक्स पे बात की गई है, आप कैसे इसको सँभालेंगे, कैसे सही डायरेक्शन में जाएँगे, कैसे प्रीलिम्स के सारे पक्षों को कवर करेंगे, मेंस के सारे पक्षों को कवर करेंगे और जो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ़ है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसे कैसे उस डायरेक्शन में मोड़ेंगे जिसकी ज़रूरत है। इन सारे टॉपिक्स पे बात हुई है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और बाकी इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, उनको सीरियसली लीजिए। अगर दोनों की तैयारी साथ-साथ करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो कॉमन है, उनको पकड़िए, जो अलग-अलग हैं, उनको देखिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आगे बढ़िए, सफल हो जाएँगे आराम से। ठीक है जी? तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।